हम लोग हिसाब लगाते हैं कितनी माला हो गई। फिर एक सज्जन बोले क्या गिन रहे हो? गिन रहे कितने नाम लिए, क्योंकि नाम जितने ले रहे हैं उनका फल होना चाहिए, इसमें गिनती। एक महात्मा थे बड़े अलमस्त स्वभाव के, माला लेकर भजन कर रहे थे। एक माला हाथ में बड़ी छोटी माला से गिनती, राम 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 गिनती करते जाते गिनते। पेड़ के नीचे बैठे थे, रास्ता वहीं से था। महात्मा पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर छाया में बैठे भजन कर रहे थे। एक ग्वालिन निकली दूध लेकर। तब तक 2-3 लोग पीछे से दौड़ते आए, अरे ग्वालिन दूध दूध हम खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। ग्वालिन रुक गई, लोगों से पैसे लेती और नाप कर दूध देती। इतने में एक आया पीछे से कि क्या तुम चली आई और मुझे नहीं आने दिया और मुझे चाहिए था। तो ग्वालिन ने कहा अच्छा रुको, उससे पैसे भी नहीं लिए और लोटा भर दिया दूध का और कहा कि जाओ तुमसे नहीं। तो वो लोग चले गए, वो भी आदमी चला गया। तो महात्मा ने कहा ग्वालिन ये 2 तरह का व्यवहार, 3 लोगों को तो पैसे लिए और नाप कर दूध दिया और इससे पैसा भी नहीं लिया, 1 लोटा दूध ऐसे ही बिना नाप पे भर दिया, यह अंतर क्यों? ग्वालिन ने कहा महाराज आपसे क्या छिपाना, ये लोग हमारे खरीदार थे, व्यापार था इनसे, पर ये जो आया यह हमारा यार है, इससे हमारा प्यार है। और यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है, यारी में भी क्या हिसाब किताब होता है। ग्वालिन ने जब यह बात कही तो महात्मा रोने लगे, माला रख दी कि एक ग्वालिन है जो यारी में दूध देकर भी हिसाब किताब नहीं रखती, और हमारा कैसा प्यार है भगवान से, वो कैसा यार है कि जिसका नाम लेने का हम हिसाब रखते हैं और हिसाब करते सब। तो संबंध में यह सब नहीं होता, इसीलिए संबंध अलग चीज है और भक्ति का मूल आधार संबंध है। देखो जगत से मन जुड़ेगा तो आसक्ति पैदा होगी, भगवान से मन जुड़ेगा तो भक्ति पैदा होगी। और भगवान भक्ति का नाता मानते हैं, मानो एक भगति कर नाता। और हनुमान जी सोचकर भी क्या गए थे, श्री हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा था कि जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत हो और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत हो, तो राम जी को हनुमान जी मिले तो सेवक के रूप में, और जब जानकी माता का आशीर्वाद मिला तो सेवक नहीं सुत हो गए। अच्छा सेवक बड़ा होता है और सुत छोटा सा होता है, ये भक्ति की यात्रा उल्टी ही होती है, इसमें आदमी बड़े से छोटा होता है और ज्ञान की यात्रा में छोटे से बड़ा होता है, ज्ञान की यात्रा में वह ससीम से असीम होता है और भक्ति की यात्रा में बड़े से छोटा होता है। अब छोटे, और श्री रामकृष्ण परमहंस जी बड़े सुंदर बात कहते थे कि या तो अपने अहम को इतना विराट बनाओ कि माया की रस्सी तुम्हें बांधे तो उसकी गांठ में ना आओ, या अपने अहम को इतना इतना छोटा बना लो कि माया कितनी भी रस्सी की गांठ बांधे पर उसमें बंध ना पाओ। 2 ही बातें हैं, या तो बड़े बनो तो इतने के असीम हो जाओ, या छोटे बनो तो इतने तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को तुच्छ। तो भैया हनुमान जी सेवक थे सुत हो गए, बड़े थे छोटे हो गए, और अंतर भी आया। जानकी माता ने कहा तुम पुत्र अजर अमर गुणनिधि सुत हो, और अद्भुत बात है कि राम जी को किसी ने बताया भी नहीं। हनुमान जी लौट कर गए तो प्रभु ने संबोधन यही किया, सुन सुत तोह उरिन में नाही। और ऐसे ही तो जानकी माता बोल रही थी सुन सुत करें विपिन रखवारी, और यहाँ राम जी ने भी सुन सुत तोह उरिन में नाही। वहाँ हनुमान जी बोले थे अब कृत कृत्य भयऊ में माता। अशोक वाटिका में जानकी माता के सामने बोले अब मैं कृत कृत्य हो गया हूँ, और करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम मगन है
और यहां भी बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। दोनों जगह एक जैसी स्थिति है, लेकिन एक अंतर है। क्या? हनुमान जी आज प्रभु के चरणों में गिरे। राम जी ने प्रशंसा की, हम तुम्हारे ऋणी हैं हनुमान। हनुमान जी ने जो सुना तो चरणों में गिर गए, चरण परे वो। भगवान ने कहा, अरे चरणों में क्यों गिर गए? हनुमान जी ने कहा कि जिसकी प्रशंसा हो उसे अभिमान आ जाता है, और भगवान ही जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान ना होगा। और अभिमान आने के बाद गिरना ही शेष रहता है, तो हमने सोचा गिरे ही जाएं। अभिमान आने पर गिरना ही शेष रहता है, इसलिए हम गिर गए। लेकिन गिरते गिरते एक संदेश तो दे ही दिया। क्या? गिरने का मौका आवे तो भगवान के चरणों में ही गिरना। और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें हर जगह गिरना नहीं पड़ता। राम जी ने कहा कि हनुमान एक बात है। क्या? मैंने तुम्हारी प्रशंसा की, और जिसकी प्रशंसा होती है उसका सिर शर्म से शीलवान है तो संकोच से नीचे झुक जाता है कि हमारे बड़े होकर हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हनुमान, तुम्हारा सिर नीचे तो नहीं झुका। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, आप तो मेरी बात सुनकर मेरे मुख की तरफ देखने लगे। यह तो शिष्ट पुरुषों जैसा आचरण नहीं प्रतीत होता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बात यह है, आपने जैसे ही प्रशंसा की तो मैं आपका मुख देखने लगा। क्यों? मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी, उनसे यही गलती हुई थी कि उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा। किसकी प्रशंसा की थी? हनुमान जी बोले, नारद जी की भी तो प्रशंसा आप ही कर रहे थे। और नारद जी से भूल यही हो गई कि उन्होंने आपका मुख नहीं देखा। मुख कैसा था? रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूख बदन, रूखे मुख से। तो मैं मुख देख रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही। भगवान हंसने लगे, और प्रभु को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं देख ही नहीं रहा था, अपना मुख भी दिखा रहा था। नारद जी को आया, आपने प्रशंसा की तो नारद जी को आया अभिमान, सुंदर बनने आए, आपने उनके हित के लिए उन्हें बंदर बना दिया। तो प्रभु मैं आपका मुख ही नहीं देख रहा था, अपना भी दिखा रहा था कि जो आप बनाते हो तो हम पहले से बने हुए हैं, अब क्या बताना है। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, चरणों में गिर गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान ने कहा कि हनुमान जी चरणों में तो पहले भी गिरे थे और चरणों में अब भी गिरे हो, लेकिन पहले के मिलन में अब के मिलन में एक अंतर है। क्या? पहले जब चरणों में गिरे थे तो चरण पकड़े थे, प्रभु पहचान पर्यो गही चरना। और इस बार चरणों में गिरे तो हो पर चरण पकड़े नहीं है। प्रभु पहचान पर्यो गही, चरण पकड़े थे, और इस बार चरण पर्यो पकड़े नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब में अब में अंतर है। क्या? तब मैं सेवक था, अब मैं सुत हो गया हूं। तब मैं सेवक था, अब मैं सुत हो गया हूं। और सेवक वो जो स्वामी के चरण पकड़े, जो स्वामी के चरणों को संभाल कर रहे, वो सेवक। और सुत तो वो है कि जिसे पिता ही संभालता है। इसलिए मैं काहे को पकड़ूं? बच्चा तो गिरना जानता है, उसको उठाकर हृदय से लगाना तो माता पिता का काम है। मैं तो गिर गया हूं, मैं तो गिरा हूं। अच्छा देखो कितना अंतर हो गया संबंध के बदलते ही। जब सेवक थे तो हनुमान जी राम जी को बार बार रघुवीर संहारी, हनुमान जी बार बार राम जी को संभालते थे। और जब सुत हो गए तो बार बार प्रभु चाहि उठावा, ये बार बार इधर से उधर चले गए। अब राम जी हनुमान जी को उठावे। भगवान ने कहा कि हनुमान उठो ना, हृदय से लगा लें। हनुमान जी ने कहा आप तो उठाओ, ये तो बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा, आप उठाते रहे। बालक है, बालक की जिद तो बहुत प्रसिद्ध होती है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा।
भगवान ने कहा हनुमान उठो, हम तुम्हें हृदय से लगा लें। हनुमान जी ने कहा चरणों में ही अच्छे हैं। क्यों? हृदय से जब आप लगाएंगे तो दो बात होगी। क्या? हम अपनी बाहों में आपको भरेंगे, आप अपनी बाहों में हमें भरेंगे, तभी तो मिलना होगा। इसका मतलब आधी जिम्मेवारी आपकी, आधी हमारी। तो ऐसे मिले ही काहे को, ताकि हमारी भी जिम्मेवारी शुरू हो जाए। फिर बोले चरणों में अच्छे, क्योंकि जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही रहती है। चरण अच्छे। भगवान ने कहा हनुमान जी, हमने तो सुना था कि आप ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ, तो ज्ञानी की दृष्टि में भेद तो नहीं रहता, भेद दृष्टि ज्ञानी की हो ही नहीं सकती। हाँ, सो तो नहीं, तो फिर चरण हृदय में तुम्हें भेद क्यों दिख रहा है, जो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा है? चरण और हृदय में भेद लग रहा है ना, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहे। तो काहे कि ज्ञानी हो अगर ये भेद बुद्धि है तो। श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु मैं ज्ञानी हूं, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा। क्यों? बोले चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जैसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। पर अंत में भगवान ने उठा ही लिया। भगवान ऋणी हो गए पुत्र के, ये संबंध की बात। तो सीता माता ने कहा कि तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, करही बहुत रघुनायक छोहु, वे ही करेंगे कृपा, और हमें कुछ नहीं करना, करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और ऐसा आशीर्वाद मिला तो तुलसीदास जी भी कहे उठे, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई।